ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। जेठ मास महात्म्य अध्याय 23 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं सावित्री सत्यवान आख्यान का वर्णन। स्कंद जी समस्त ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, महर्षि वेदव्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया उसको आप श्रवण करें। मद्र देश में परम धार्मिक एक राजा था। यह राजा ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञ करने वाला, दानपति, शूरवीर और पूर्वासी तथा देशवासी जनों का प्रिय राजा था। समस्त प्राणियों के हित में वह रत रहा करता था। पृथ्वीश्वर अशोपति नाम से यह विख्यात था। राजा अशोपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर भी जब उसको संतान न हुई तब राजा अशोपति ने संतान के लिए नियम ग्रहण का समय पर परिमित भोजन, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन, इंद्रिय निग्रह करके 1,00,000 आहुति सावित्री मंत्र से देकर षष्ठ काल से अमित अर्थात इच्छा पूर्वक भोजन करता था। इस तरह का नियम पालन करते हुए राजा अशोपति के अब 18 वर्ष व्यतीत हो गए। उस राजा के 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी उस राजा पर प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर रूपवती सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। राजा अशोपति को वर देने के लिए सावित्री देवी राजा से बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचार्य शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वात्म समर्पण और भक्ति से मैं अति ही प्रसन्न हुई हूँ। हे मद्रराज, हे अशोपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया है। यह सुनकर राजा अशोपति देवी सावित्री से बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाले बहुत से पुत्र देवें। इसके आगे राजा अशोपति देवी से बोले कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा था कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। राजा अशोपति की इस बात को सुनकर देवी सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा जी से कहा था। अब ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या उत्पन्न होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे कुछ कहना नहीं। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के इन वचनों को सुनकर राजा अशोपति उनसे कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। इस बात को कहकर राजा अशोपति ने पुनः देवी सावित्री को प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने राजा से कहा कि हे राजन, यह शीघ्र होगा। और ऐसा कहकर देवी सावित्री अंतर्ध्यान हो गई। राजा अशोपति पुनः अपने घर वापस आ गए। तदंतर अपने राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न पूर्वक मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। कुछ समय के बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अशोपति की धर्मचारिणी पत्नी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। प्रसव काल आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। राजा अशोपति ने उस कन्या का जात कर्म आदि सब संस्कार कराया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी एक लक्ष्य आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अशोपति की सम्मति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी और फिर समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई तब उस सुमध्यमा सुश्रेणी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देवकन्या मिली है। उस कमल पत्र के समान नेत्रों वाली कन्या को
स्वतेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसके तेज से बाधित होकर किसी ने भी उसे नहीं वरा। तदंतर कन्या ने उपवास करके सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी। ब्राह्मणों से प्रवचन कराया गया और प्रसन्नचित उन महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती वह राजकन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों में अभिवादन करके शेष सब समाचार कहा। वह वर रोहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास जाकर खड़ी हो गई। देव रूपणी अपनी उस कन्या को राजा ने युवा अवस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी न वरता हो, ऐसी अवस्था विचार करके राजा अशोकपति अति दुखी होकर अपनी कन्या से बोले कि हे मेरी पुत्री, यह तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, इसलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे कहो, फिर विचार करके हम तुम्हारा कन्यादान उसी से कर देंगे। हे पुत्री, तुम जैसा पति चाहती हो वैसा वर हो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसा वर धर्मशास्त्रों में सुना हो, हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम वर हो। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए, और पिता से कुछ कहना हो तो नम्रता पूर्वक कहो, तथा पति के न रहने पर और माता से आरक्षित होने पर वह पुत्र से कहे। राजा अशोकपति अपनी कन्या को यह सब बात समझाकर कि तुम अपने पति की खोज करो, जिससे कि हम देवताओं की निगाह में निंदित न हो जाएं। स्कंद जी इस कथा को सुनाते हुए आगे ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अशोकपति ने अपनी कन्या और अपने मंत्रियों से यह प्रिय शब्द कहे। राजा ने राज्य मंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्विनी राजकन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार करके बिना विचारे ही पिता की आज्ञा को मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में निकल चली। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई। वहां पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम करके क्रम से समस्त तीर्थों में वह गई और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी वह, और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर अनेक देशों में वह गई। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्ये सावित्री सत्यवान आख्यान वर्णनम 23 अध्याय संपूर्ण। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब आज की राम कथा सुनते हैं। भगतजनों, अब तक की कथाओं में हमने श्री अयोध्या का महात्म्य, सेतु महात्म्य, इन दो महात्म्य का रसपान किया था। अब आज की कथा में हम धर्मारण्य का महात्म्य सुनेंगे। इन महात्म्य का इन दिनों में पाठ करने से अथवा सुनने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह तो आप इन कथाओं के माध्यम से जान ही रहे होंगे। तो आइए अब आज की राम कथा सुनते हैं। सभी बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा में हम सुन रहे हैं धर्म की तपस्या से धर्मारण्य क्षेत्र की प्रसिद्धि और उसका महात्म्य। जिन भगवान का नाम तीनों लोकों में संसार समुद्र से पार होने के लिए नौका रूप है, जिनसे उत्पन्न और पालित होकर यह संपूर्ण संसार सदैव शोभा पाता है, जो चैतन्य घन स्वरूप एवं प्रमाण से परे हैं, वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने के योग्य और सर्वत्र व्यापक हैं, उन सहज प्रकाश रूप निर्मल परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। स्त्री, पुत्र, धन, परिजन, भाई बंधु, प्रिय सुहृदय, माता पिता, भ्राता, ससुर, कुल के लोग, भृत्य वर्ग, ऐश्वर्य, धन, विद्या, रूप, उज्जवल भवन, जवानी और युवतियों का समुदाय, ये सभी मृत्यु काल में व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस समय एकमात्र धर्म ही सहायक होता है। एक समय सूत जी को आते हुए देखकर नैमिषारण्य निवासी
शौनक आदि महर्षियों ने बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए, तब उनके बताए हुए आसन पर लोमहर्षण कुमार श्री सूत जी भी विनय पूर्वक विराजमान हुए। तब उन ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे मुने, आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यमयी कथा सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं श्री सरस्वती जी, गणेश जी के तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणारविंदों को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म स्वरूप परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सबके प्रसाद से तीर्थों के उत्तम फल का तुमसे वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। भीमसेन आदि सब भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। तदंतर युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों के सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्मज्ञ व्यास जी ने उनसे पवित्र एवं दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार कहा। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी हैं। इस समय मैं धर्मारण्य के उत्तम महात्म्य की कथा को सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर व्यास जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, धर्मारण्य अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त तथा भांति भांति की लताओं और गुल्मों से सुशोभित है। वह सदैव पुण्यदायक है तथा निरंतर फलों से भरा रहता है। वहां किसी का किसी से वैर भी नहीं होता। धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है। वहां गौएं और व्याघ्र, चूहे और बिलाव साथ साथ क्रीड़ा करते हैं। मेंढक सांप के साथ खेलता है। मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मारण्य महानंदमय, दिव्य एवं पावन से भी पावन है। स्वर्ग में देवता लोग धर्मारण्य निवासियों की प्रशंसा करते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मुने, देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य कब रखा? तब व्यास जी उन्हें बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सब देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से उनका सत्वन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नीलकंठ, आपके अनंत रूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। आप कैवल्य एवं अमृत स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। देवता जिसका अंत नहीं जानते, उन भगवान शिव को नमस्कार है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। वाणी जिसकी प्रशंसा करने में असमर्थ है, उन चिदात्मा शिव को नमस्कार है। योगी समाधि में निश्चल होकर अपने हृदय कमल के कोश में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन श्री ब्रह्मा को नमस्कार है। जो काल से परे काल स्वरूप, स्वेच्छा से पुरुष रूप धारण करने वाले त्रिगुण स्वरूप तथा प्रकृति रूप हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप भगत जनों पर कृपा करके स्वेच्छा से सगुण रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। हे देव, आप ही सब कुछ हैं। आप में ही सबकी स्थिति है। इस लोक में सब प्रकार की स्तुतियों के द्वारा सत्वन करने योग्य आप ही हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा यह संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम क्या चाहते हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा, सबके दुखों का नाश करने वाले हे महादेव, धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दुसह तपस्या की है। न जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र आदि सब देवता उनकी तपस्या से थर्रा उठे हैं। हे देवेश, आप उन्हें तपस्या से उठाइए। यह सुनकर महादेव जी ब्रह्मा जी से बोले कि देवताओं, मैं सच कहता हूँ, तुम्हें धर्मराज से कोई भय नहीं है।
यह सुनकर सब देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा एवं बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गए। परंतु इंद्र को नींद नहीं आई, उनकी सुख शांति खो गई। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे लिए यह बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ है। धर्मराज ने मेरा इंद्रपद हड़प लेने के लिए ही यह अत्यंत दुष्कर तपस्या प्रारंभ की है। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा कि मैंने बहुत कलेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहता है। यह सुनकर बृहस्पति जी इंद्र से बोले कि इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। यह सुनकर इंद्र ने अप्सराओं से कहा कि तुम सब लोग शीघ्र ही धर्मारण्य को जाओ और वहां धर्मराज दुष्कर तपस्या में संलग्न हैं। तुम सब वहां पहुंचकर उन्हें इस प्रकार लुभाओ कि जिससे वे तपस्या से भ्रष्ट हो जाएं। इंद्रदेव का यह वचन सुनकर वर्धिनी नामक अप्सरा ने इंद्र से कहा कि हे पाकशासन, मैं देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से इस कार्य को पूरा करने की पूरी चेष्टा करूंगी। ऐसा कहकर वर्धिनी अप्सरा उस स्थान पर गई जहां पर धर्मराज तपस्या करते थे। वह अप्सरा अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर कपोल पर रोले की बिंदी और नैनों में काजल लगाकर मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य करने लगी। उस समय धर्मराज का मन सहसा शुद्ध सा हो उठा। हे राजन, भूतल में नारी का योनि कुंड कुंभी पाक के समान रचा गया है। वे रमणियां अपने नेत्र रूपी रज्जु से दृढ़ता पूर्वक बांधकर मनस्वी पुरुषों को नीचा दिखाती हैं। अज्ञानी पुरुष को अपने कुछ रूपी महादंडों से ताड़ित करके अचेत कर देती हैं और शीघ्र ही उसे नरक में गिरा देती हैं। तब तक ही मन की स्थिरता, शास्त्र ज्ञान तथा सत्य आदि गुण सुरक्षित रहते हैं जब तक कि सचेत पुरुषों के आगे बिछाए हुए जाल की भांति रूप यौवन के मद से मत वाली युवती नहीं आती हैं। तभी तक तपस्या की वृद्धि होती है, तभी तक दान, दया और इंद्रिय संयम सूझते हैं तथा तभी तक स्व अध्याय, सदाचार, पवित्रता, धैर्य और व्रत की रक्षा होती है। जब तक कि मनुष्य भयभीत हरिणी की भांति चंचल लोचनों वाली चपला तरुणी को नेत्रों से नहीं देखता है। वर्धिनी अप्सरा ने धर्मराज से पूछा कि हे प्रभु, समस्त चराचर जगत धर्म में ही स्थित है, वही साक्षात धर्म रूप होकर आप यह दुष्कर तप क्यों कर रहे हैं? तब धर्मराज ने अप्सरा से कहा कि हे भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। तब वह वर्धिनी नामक अप्सरा बोली कि हे धर्म, इस तपस्या के ही कारण इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्धिनी के इस सत्य वचन से सूर्य नंदन यम बहुत ही संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धिनी से इस प्रकार कहा। वे बोले कि मैं समस्त पाप कर्मा दुष्टात्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्रिय मनुष्यों के लिए मैं धर्म स्वरूप हूँ। वही मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो मुझसे। यह सुनकर वह वर्धिनी बोली, धर्मधारियों में हे श्रेष्ठ, मुझे लोगों के हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक वहां निवास प्रदान कीजिए। तब यमराज ने कहा कि एवं अस्तु, अब तुम शीघ्रता पूर्वक कोई दूसरा वर मांगो मुझसे। तब वह वर्धिनी अप्सरा बोली कि हे महामते, इस महाक्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सब पापों का नाश करने वाला हो। उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय अक्षय हो। तथास्तु कहकर भगवान धर्मराज चुप हो गए। अब तब वर्धिनी ने उनकी 3 बार परिक्रमा करके मस्तक नवाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। वहां जाकर वह देवराज इंद्र से बोली कि हे देवेश, आप सूर्यनंदन यम से भय न कीजिए, वे तो यश के लिए तपस्या कर रहे हैं। इतना कहकर वह इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई। तदंतर धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या को देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्र एवं सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहां पर कि धर्मराज तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर महादेव जी बोले
कि हे धर्म, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा चित्त बहुत संतुष्ट है। तुम कोई वर मांगो, वर मांगो, तुम कोई वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज बांबी से उठकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध वचनों के द्वारा उन्होंने लोकनाथ शिव का इस प्रकार से सत्वन किया। यम बोले, हे भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। योग रूपी आप परमेश्वर को नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपका स्वरूप तेजोमय है, आपको नमस्कार है। हे प्रभो, नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करते हैं, उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं। आपको नमस्कार है। केवल भक्तिभाव से प्राप्त होने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। ब्रह्मा जी के रूप में आपको नमस्कार है। विष्णु रूपधारी हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप ही स्थूल और सूक्ष्म जगत हैं, आपको नमस्कार है। अणु रूपधारी आपको नमस्कार है। काम रूप में प्रकट हुए अथवा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नित्य, सौम्य, मृड अर्थात सुख स्वरूप एवं श्री हरि हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही सब ओर से तपाने वाले सूर्य तथा शीतल किरणों वाले चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। हे सृष्टि स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। आप रुद्र, भीम एवं शांत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपके रूप अनंत हैं, आप संपूर्ण विश्व रूप हैं, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, आपके सब अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है। नमस्कार है हे प्रभु, आपके 5 मुख एवं 3 नेत्र हैं, आपको बार बार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण हैं तथा आप दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले और दक्ष के पापों को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे त्रिपुरारे, आपने कामदेव को भस्म किया है, आपको नमस्कार है। मेरे द्वारा कहे हुए इन 40 नामों का जो भी पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल में इसको पढ़े अथवा सुने, वह समस्त पापों से छुटकर कैलाश धाम को जाएगा। इस प्रकार धर्मराज ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव का सत्वन किया, तब शिवजी ने उनसे कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तब यमराज ने भगवान शंकर से कहा कि हे देव, हे शंकर, यदि मुझे आप मनोवांछित वर देते हैं तो इस महाक्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मारण्य के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करे। तब महादेव जी यमराज से बोले कि हे धर्मराज, यह स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मारण्य के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में और भी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे भी पूर्ण करूंगा। तब धर्मराज ने कहा कि हे भगवान, 2 योजन विस्तार वाला यह उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो। यह समस्त देहधारियों के लिए पावन एवं सनातन मोक्ष का स्थान हो। तब भगवान शंकर बोले कि एवं अस्तु, एक अंश से इस तीर्थ में मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वहां एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्म वापी का निर्माण किया जो बड़ी मनोरम है। उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश और कलेश की शांति के लिए उस धर्म वापी में स्नान करके यम का तर्पण करता है, उसको कोई उपद्रव नहीं होता। अतरियां, तिजारी, 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत समय पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते। जो मानव उस परम पुण्यमयी धर्म वापी में स्नान करके शमी के पत्ते के बराबर भी पिंडदान करता है, वह गर्भवास को नहीं प्राप्त होता है। वहां महाभयंकर कुंभीपाक, रौरव
एवं अंधात मिश्र आदि नरकों से भी वह छुटकारा पा जाता है। धर्मवापी में तर्पण करने से बहिर्शद, अग्निश्वात, आज्यप और सोमप नाम वाले पितृ उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्री गमन तथा स्वर्ण की चोरी आदि महापाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट होता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। पुण्य पाप या जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म होता है, वह सब क्रम 100 वर्ष तक यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए मुक्तिदायक है तथा सिद्धों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम। भगतजनों, आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। इससे आगे कल की कथा में हम सुनेंगे सदाचार, शौच, स्नान, संध्या तथा तर्पण और बलि वसुदेव आदि का महत्व। कल के दिन हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे।